राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, आज 9वां सत्संग है। इस टूर के दौरान और इसके साथ साथ लगभग जिन जिन के यहाँ घरों में जाना था आशीर्वाद के लिए या जिन्होंने कोई नया काम किया है उनके उद्घाटन के लिए, कोई एक आध रहा होगा उसका देख लेंगे। तो इसके साथ साथ सत्संग लाभ भी, दर्शन भी आप लगातार आपको लाभ मिलता रहा है। और आज का विशेष दिन परशुराम जयंती भी है। आज परशुराम जी अवतारों में गिनती है उनकी, बहुत करने वाले महापुरुष हुए। जब भी महापुरुषों का जिक्र आता है, परशुराम जी का नाम उन महान ऋषियों में, महात्माओं में लिया जाता है। और अब भी उनकी जयंती बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपने देश में बहुत मनाई जाती है। उनको अब भी उसी तरह से याद किया जाता है। महापुरुष अपने पीछे अपने आदर्श छोड़ के जाते हैं, चाहे वो शरीर से नहीं रहते, लेकिन उनके आदर्श, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, उनके किए हुए नेक काम हमेशा मानव को रास्ता दिखाते रहते हैं। और हमें उन महान विभूतियों से और उनके उपदेशों से लाभ उठाना भी चाहिए। सिर्फ उनको याद कर लेने मात्र से कोई लाभ नहीं मिल जाता, बल्कि उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने जो अपने समय में मानव कल्याण के हित के काम किए, उन कामों को देखते हुए और उन्होंने जो रास्ते सुझाए उनको अपना के हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सत्संग नाम इसी का है कि सत्संग वचन जीव के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी बुराइयों को निकालने के लिए, और उसको ये बताया जाए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें जो निषेधात्मक काम है, जिससे किसी दूसरे का दूसरे को पीड़ा होती है, दुख होता है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा उसमें कितना भी फायदा क्यों ना हो। अगर दूसरे को हम दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये एक नेक इंसान का काम नहीं है। नेक पहले आदमी नेक इंसान बन जाए, फिर उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आदत आप कोई भी डालोगे, कोई भी चीज़ अपनाने में बड़ा टाइम लगता है, अच्छा करने में मेहनत करनी पड़ती है, और कितनी मेहनत के बाद कोई अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन अगर बुरा करना चाहो तो 2-4 मिनट ही लगती हैं, सब का सब 2 मिनट में धराशायी कर दो। पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन अच्छे करते करते अगर वो कोई ऐसा काम कर बैठे कि जिससे लाखों अच्छे पूरे काम के बुरे काम के कारण सभी लोग हो जाते हैं, छिप जाते हैं, हम अच्छे कामों की। इसलिए हमेशा
आदमी को अपने विचारों पर और अपने काम पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ जिससे मुझे पछताना पड़े या किसी को उससे तकलीफ़ हो, या मैं अपना हित पूरा करने के लिए किसी को नुकसान तो नहीं कर रहा। इंसान अच्छे काम करता है, काम अपना सुधारता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इंसान बुरा करके काम अपना बिगाड़ता है और लोगों से बिगाड़ियाँ खानी पड़ती हैं। काम खुद बिगाड़ते हो, दूसरे का नहीं, खुद का बिगाड़ते हो तो भी। किसी को भी कोई बुरी लत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, नशे की। नशा सिर्फ यही नहीं होता कि सुल्फा, भांग, अफीम, चर्च का हो। नशा तो किसी भी चीज़ का इंसान को हो सकता है। किसी को झूठ बोलने का पड़ जाता है, किसी को निंदा करने का पड़ जाता है, किसी को निंदा सुनने का पड़ जाता है। हेरा फेरी करने की जिसकी आदत पड़ जाती है, नशा है, उसके बिना नहीं रह सकता। निंदा करने वाला निंदा किए बिना नहीं रह सकता, उसको चैन नहीं पड़ता है। कईयों को कोई बात मिल जाती है, वो उसके पेट में हवा भर जाती है, बिना बताए उसका काम नहीं चलता, बताना ही पड़ेगा। उसके पास गए, उसको बताया, उसके पास गए, उसका बताया, और कहेंगे ऐसा सुना है, तूने सुना क्या? अरे जिस चीज़ से हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, हमें उससे कोई लाभ नहीं, कोई आगे चल के हमें उससे शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर किस लिए उन चीज़ों के लिए अपने आप को उन चीज़ों में लगाएं? अच्छा काम समाज में जाके वही करेगा जिसको अच्छे संस्कार मिले। संस्कार अच्छे परिवार से मिला करते हैं, अच्छे माँ बाप से जिनको अच्छी शिक्षा मिली है वो अपने जीवन में अच्छे ही बनेंगे। लेकिन हमारे जीवन में कितना, पहला गुरु तो हमारे माँ बाप ही है, दूसरा गुरु स्कूल का अध्यापक है, तीसरे गुरु तो अनेक गुरु हमारे बनेंगे। जितने भी दुनियादारी के काम जिनसे सीखते हैं वो हमारे कितने ही गुरु बनते चले जाएंगे, लेकिन उन गुरुओं से दुनियादारी के काम हमारे सरेंगे। जीव का हित उनमें नहीं, जीव का हित करने वाला तो सतगुरु होगा जिसका सबसे ऊंचा दर्जा होगा। ये नहीं है कि माता पिता का दर्जा उनसे कम हो, नहीं। जिनसे हमारा शरीर बना, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया, जिन्होंने हमें गुरु की शरण तक पहुंचाने के लायक बनाया, जिनको अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलते हैं, वही आदमी तो गुरुओं की शरण में जाते हैं। नहीं तो बुरा करने वाले तो और ही रास्ता पकड़ लेते हैं, तो वो कहाँ गुरु की शरण के बिना कभी जीव का कल्याण नहीं होता। नहीं तो दुनिया में आके इंसान ने क्या किया, क्या किया? हम आए के क्या करेंगे जाए, इत के भय न उत के चाले मूल गंवाए। मूल इंसान का क्या है? बहुत हमारे पास अमूल्य चीज़ है, वो है हमारा जीवन। उसकी कीमत बहुत है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? हम जानते नहीं हैं। जो किसी की चीज़ की कीमत नहीं जानता, उसके लिए तो मिट्टी और हीरा एक जैसे हैं, पत्थर और हीरा एक जैसे, लाल और मणका एक जैसे हैं, नहीं पहचानता वो। जो पहचानता है वही उसकी कीमत भी जानता है। सहजोबाई कहती है कि सहजो जग में आए के क्या किया हमने, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया और रात गई सुख लेट। जग में आके हमने किया ही क्या है इसके सिवाय? या तो तन को पाला है हमने या पेट भरा है, ये काम सब करते हैं। कौन बढ़ाई है इस काम में? यही सिलसिला चलता रहेगा क्या? आज इस योनि में है, कुछ वर्षों के बाद कोई और मिल जाएगी, कुछ के बाद और मिल जाएगी, धक्के मिलेंगे हर योनि में। फायदा क्या होगा? फायदा ना सोने में, खा पी के सोए, रात गंवा दी, दिन गंवा दिया,
ये दो चूहे लगे हुए हैं इंसान की ज़िंदगी के साथ, और जीवन रूपी डोरी को काट रहे हैं। ये जैसे एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, रात पड़ गई, बियाबान जंगल था, डर लगा कि भाई जानवर खा जाएंगे, करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं। इंसान को जब विपदा आती है तो रास्ते खोजता है, उसको कुछ नहीं मिला, देखता है तो एक पेड़ था और कुएं के पास में उस पेड़ की शाखाएं कुएं के अंदर झुकी हुई थी। उसने सोचा यहाँ रात काट सकता हूँ, सुबह को अपना रास्ता ले लूँगा। उसने पेड़ की शाखा पकड़ी और पेड़ की शाखा को पकड़ के वो उसमें नीचे की तरफ उस पर बैठ के देखता रहा। अब नीचे की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी अजगर है जिसने अपने मुंह को फैलाया हुआ खोल रखा है। अजगर सोचती है ये कब नीचे पड़े और कब इसका आहार कर। उसने सोचा आसमान से पड़े खजूर में अटके, जान बचाने के लिए ये जगह ढूंढी थी, यहाँ भी अब नीचे अजगर बैठी है। ऊपर देखता है दो चूहे हैं, एक सफ़ेद है एक काला, वो पेड़ की शाखा को काट रहे हैं कि अब ये और भी मुश्किल होगी, मैं बच भी जाता तो ये नहीं बचने देंगे, शाखा को काट देंगे। लेकिन फिर भी क्या है, ऊपर से शहद का छत्ता लगा हुआ था मक्खियों का, और उसको पकड़ने के कारण क्या था, उसकी कोई टहनी लगी तो उसमें से शहद रिस रिस के टपके टपके गिर रहा था। उसने जब देखा कि शहद है तो उसने मुंह को खोल लिया और शहद के टपके उसमें गिरने लगे, मस्त हो गया, उसके खाने में बड़ा मस्त हो गया। लेकिन ये नहीं सोचा कि तेरा काड़ नीचे बैठा है, कभी भी ये टेढ़ी कट के नीचे गिर सकती है, तो उसका ग्रास बन जाएगा काड़ का। क्यों? लेकिन उसने के आनंद में भूल गया वो सब कुछ। वो मुसाफिर नहीं था, वो हम हैं सब। काल ने अपना मुंह फैला रखा है, मृत्यु नजदीक आ रही है आपकी, वो दिन दूर नहीं कि वो आएगी ग्रास बना लेगी। और दो चूहे कौन है, एक रात है एक दिन है। दिन सफ़ेद चूहा है, रात काला चूहा है। वो दोनों मिलके जीवन रूपी शाखा को काट रहे हैं। और शहद क्या है, दुनियादारी के विषय विकार। इन विषय विकारों में पड़ के हम बड़ा आनंद लेते हैं, बड़े सुखी हैं कि हमारे जैसा सुखी नहीं है। भुला दिया है हमने प्रभु को, जो काम हमें करना चाहिए था वो हमारे सपने में भी याद नहीं है। क्योंकि दुनिया की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद को ही पा के सोचते हैं सब कुछ मिल गया हमें, लेकिन उसे मौत की परवाह नहीं है। तो जो इंसान मौत को भुला देता है वो गाफिल हो जाता है, और गाफिल जो भी होगा वो मार खाता है। कभी भी हमें गफलत नहीं करनी चाहिए, बड़े सोच समझ के साथ काम करना चाहिए। बिना विचारे बिना सोचे जो काम कर देते हैं उस काम का परिणाम बनता है, परिणाम हर इंसान को भोगना पड़ता है। तो उत्तम काम क्या है? उत्तम काम है भक्ति करना, इससे उत्तम कोई काम नहीं। जिसने भक्ति को विसार दिया है, प्रभु के नाम को याद नहीं करता है, तो समझो कि उसका जीवन बेकार है, चाहे वो आज दुनिया से जाए या कल जाए। मोटा मोटी अपने वहाँ एक कहावत कहा करते हैं, आम हंसी मजाक की बात है। बोले कि एक बुढ़िया का लड़का गुजर गया, लड़का गुजर गया तो बुढ़िया रोने लगी। दूसरे लोग पूछने लगे, बुढ़िया क्यों रो रही है तुम? बोले अरे बेटा क्या रो रही हूँ, मेरा बेटा था वो गुजर गया। बोले क्या बात है? बोला बात के कोई ऐसा हुआ कि उसके दिन पूरे हो गए, मौत आ गई, उसका कर्म ऐसा ही था। बोला कि वो कोई नेक काम किया करता? बोला ना। कोई भक्ति करता था? बोला नहीं। कोई समाज सेवा करता था? बोला ना बेटा। बोला तो कोई दूसरे लोगों के कल्याण की बात करता था? बोला नहीं।
और कोई उसने ऐसा महान कार्य किया हो कि जिसके कारण याद करते हैं? मेरा ना बेटा ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरा बेटा था वो। बोले माता जी फिर तो मिट्टी का बनोड़ा था, कोई काम ही ऐसा नहीं करता, तो मिट्टी का और बड़ा के खड़ा कर ले, क्या फ़ायदा है? कहने का मतलब जो इंसान दुनिया में आया है, अगर वो कोई नेक काम नहीं करके गया तो मिट्टी का पुतला और उसमें फ़र्क ही क्या है? चाहे मिट्टी का पुतला बना के खड़ा करो। इस ज़िंदगी में आदमी आता है, कोई ना कोई नेक कर्म करके जाता है, तो वो उसकी गति बहुत अच्छी होती है, सुखाला जाता है दुनिया से। दूसरे लोगों के हित और कल्याण की बात जो करके जाता है, उन लोगों का दिल जीतता है। और जो दूसरा का हित और भलाई करता है, उसका बुरा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुम किसी का अच्छा करके देखो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, उसका बदला देगा मालिक, संभाल करता है। और जो आदमी किसी का बुरा करता है, उसका बुरा भी हो जाएगा, उसका अच्छा नहीं हो सकता, नतीजा मिलेगा उसको, कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे कोई भी ना कहे तो भी उसका, क्योंकि कर्म बनाया है, कर्म का परिणाम बन गया। जिस दिन कर्म कर लिया उसी दिन लेख लिखा गया। जो कर्म किया है उसका परिणाम बन चुका है, उसी टाइम बन गया। अब उसको कौन रोक देगा? पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी था, खाने कमाने के लिए बाहर चला गया कि यहाँ तो गुजारा नहीं होता। पत्नी से कहने लगा कि मैं खाने कमाने के लिए जाता हूँ, यहाँ तो गुजारा होगा नहीं। एक उसकी पत्नी थी पीछे, एक उसकी लड़की थी। उन दोनों को छोड़ के चला गया कि चलो जैसे भी होगा गुजारा हो जाएगा, कुछ दिन दुख पाओगे लेकिन मैं कमा के ले आऊँगा, फिर अपना गुजारा चल जाएगा। काफ़ी सालों के बाद जब वो वापस आया तो उसके वापस आने से पहले उनके पास क्या था? पीछे से खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो औरत लोगों के घरों में किसी के कपड़े साफ करती, किसी के बर्तन साफ करती, किसी के झाड़ू निकाल देती, किसी का कोई और काम कर देती, और खाने लायक उसको रोटी के लिए, कपड़े के लिए कुछ दे देते लोग। माँ बेटी का गुजारा चल जाता। इस तरह से गुजारा करते थे। देखते देखते लड़की छोटी थी, जवान हो गई। जवान होगी तो एक साहूकार का लड़का था, उसके पास की गली में ही बैठता था। वो जब लड़की आगे से गुजरती तो उस लड़की को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता और उसको कहता कि तुम मेरे से आके मिल ले, तुम्हारी मैं गरीबी दूर कर दूंगा, तुम दुख नहीं पाओगे, तुम्हारा सब इंतज़ाम कर दूंगा खाने पीने का, लेकिन मेरे से दोस्ती कर ले। लड़की अच्छे घर की थी। नेक माँ बाप की संतान नेक होती है। नेक माँ बाप की संतान किसी की इज्जत को खराब नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इज्जत पाई है, उन्होंने यही संस्कार लिए हैं और उन्होंने सीखा है कि जो चीज़ उसने घर में सीखी हो, बाहर जाके अपने घर में, समाज में भी वही करें। लड़की नीची गर्दन करके रोज़ाना आ जाती, लेकिन मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या का क्या करवा देगी। ऐसा वक्त आया कि वो औरत बीमार पड़ गई एक बार। औरत के बीमार पड़ने से क्या हुआ कि काफ़ी दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिला। क्यों? काम नहीं करे तो देगा कौन? जब दोनों भूखे मरने लगे, बेटी और माँ, तो कहने लगी बेटी क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं है किसी के यहाँ काम करने की, तू जवान लड़की है, तुझे काम के लिए कहीं भेज नहीं सकती। ज़माना नहीं है, ज़माना ख़राब है, लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। आखिर उन्होंने बड़ी हिम्मत से कुछ दिन गुजारे, लेकिन भूख नहीं गुजारने देती। ये पेट बड़ा दुष्ट है, ये भूख बड़ी बेईमान है, ये इंसान से बुरा पाप, नीच से नीच कर्म करा देता है, इंसान के सभी सिद्धांत नियम तोड़वा देता है। लड़की कहने लगी माँ देखो मरना तो पड़ेगा, या तो भूख के कारण मर जाएंगे, इससे अच्छा तो ये है कि मुझे एक सेठ का लड़का है और वो रोज़ाना मुझे बुलाता है, अगर कहूँ तो मैं जाऊँ उसके पास और अपना खाने पीने के लिए कुछ ले आऊँ। वो रोज़ाना मुझे कहता है कि मेरे से दोस्ती कर ले, मैं सब चीज़ तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँगा। उसकी माँ ने बहुत इनकार किया, ना बेटी
गलत है। मर जाएंगे इससे अच्छा बुरे काम की तरफ कभी सोचना भी नहीं, आगे कदम रखना तो दूर की बात, लेकिन अपने इस काम के लिए अपनी इज्जत को नहीं खराब करो। लेकिन ऐसी मजबूरी आई कि उसकी माँ ने कह दिया अच्छा बेटी जाओ, फिर वो लड़की चली गई। लड़की जब जाके उस लड़के से कहने लगी, कोई दुष्ट आदमी होता होगा किसी मजबूरी में किसी इंसान की इज्जत की ओर हाथ उठाता है। बुरे आदमी जिनकी दृष्टि बुरी होती है वो बुराई की तरफ ही ख्याल करते हैं। नेक इंसान बुराई में भी अच्छाई खोजता है, लेकिन दुष्ट आदमी अच्छी चीज़ को भी, बहन भाई को भी पता नहीं क्या कह देगा, ये क्या है। नेक इंसान अगर पति पत्नी भी हो, कोई भी हो, उनके बारे में क्यों गलत उसका ख्याल नहीं है, सोच उसकी नहीं है ऐसी। जिसकी खुद की सोच अच्छी है, जिसकी दृष्टि में दोष आ जाता है, किसी में अच्छे गुण नहीं खोज सकता। बस जब गया पीछे से उसका घरवाला आ गया। घरवाला आया तो कहने लगा बेटी कहाँ है? बोली आ लिए बेटी, अगर तू 2-4 दिन पहले आ जाता तो सत्यानाशी, कम से कम हमारी इज्जत तो खराब नहीं होती। तूने तो ऐसा काम कर दिया कि हम बर्बाद कर दिए। बोला क्या बात? बोला बीमार पड़ी हूँ मैं तो 1-1.5 महीने से, खाने के लिए कुछ नहीं था। मजबूरी में लड़की को आज ऐसी जगह जाना पड़ गया कि वो तो अपना तन दे के खाने के लिए कुछ अन्न लेके आएगी। हंसने लग गया। बोला मूर्ख है तू। बोले अरे मूर्ख मैं हूँ कि तू है? शर्म नहीं आती? लड़की आज गई हुई है, इसी काम के लिए गई है, और तू हंसता है अपनी लड़की की बेइज्जती करवा के। सब कुछ मिट्टी में मिलवा दिया और फिर हंसता है। बोला कि पगली, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की इज्जत नहीं ली तो मेरी लड़की की इज्जत कौन ले? कि दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई मेरी लड़की की इज्जत खराब कर दे। मैंने किसी की इज्जत खराब नहीं की ज़िंदगी। लड़की वहाँ जाती है, उस लड़के से बोलती है कि जो तेरी मन की इच्छा है तो पूरी कर ले, लेकिन खाने के लिए कुछ दे। जब उस लड़के ने ये बात सुनी, उसको आत्मग्लानि हो कि मैं कितना नीच आदमी हूँ कि किसी को कुछ देने के लिए उसकी इज्जत खराब करूँगा। नहीं, मैं किसी की इज्जत खराब नहीं करूँगा और उसको अपनी बहन बना दूँगा। कहने लगा आज से तू मेरी धर्म की बहन है। देर होगी, शाम का टाइम। अनाज डलवाया गाड़ी में, चीनी डलवाई, घी डलवाया, ज़रूरत का सारा सामान डलवाया और सारा सामान डलवा के लेके चल पड़े। साथ खुद जाके देखा, लड़की घर में दाखिल हुई। माँ ने देखा लड़की हंसती हुई आ रही है। माँ को चिंता कि पता नहीं किस हालत में आएगी लड़की, लेकिन लड़की को देख के हैरान कि लड़की तो हंस रही है। माँ चिंतित, पिता को देख के बोली ये पिताजी भी आ गए। बोला बता बेटी क्या हुआ, क्या हुआ? बोला माँ कुछ नहीं हुआ, ये भाई है। बोला आज से मेरा ही धर्म का भाई है। जब उसका घरवाला कहने लगा देख लिया, मैंने क्या कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की बेइज्जती नहीं की, तो मेरी लड़की की बेइज्जती कौन कर सकता है? शिक्षा लो इस चीज़ से। ये मनोरंजन की कहानी नहीं है, बहुत बड़ा सार है, जीवन का आधार है ये। हम किसी का बुरा करते हुए देर नहीं करते, किसी पर बुरी दृष्टि डालते हुए देर नहीं करते। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम दूसरे लोगों का कितना कितना बुरा कर देते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी क्या मिलता है हमें?
जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ऐसे ऐसे पाप कर्म कर जाते हैं कि जिसके कारण हमें नरकों में जाना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। दुनिया में निंदा होती है हमारी, लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। जब तक इंसान के नेक काम नहीं है, नेक चलनी नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, तब तक भक्ति कैसे करेगा। जिसके दिल में दया है, प्रेम है और सेवा की भावना है, वो इंसान प्रभु के बहुत करीब है, दूर नहीं है, प्रभु के बहुत करीब है वो। परमात्मा सबकी सुनता है। सच्चे दिल से पुकार किया करो, वो दूर नहीं है। सच्चे दिल की पुकार जब होती है, इंसान सच्चाई के रास्ते पे होता है, तो उसकी इच्छा को पूरी करते देर नहीं लगता। लेकिन इंसान में एक बहुत बड़ी कमी है। इंसान इसे बुद्धि के बस होके, मन के बस होके अपने आप को बहुत कुछ मानने लगता है, चतुर बनता है, वो सियाना बनता है। वो अपनी बुद्धि से पता नहीं क्या क्या सोचता है। बुद्धि चतुराई नहीं चलती। चतुराई चूल्हे पढ़ो और भट्ठी पढ़ो, अंगार जा की व्यक्ति लगी रहे उसका वार न पार। चतुराई नहीं चलती इंसान की, डूब जाता है, गिर जाता है इंसान, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार इंसान किसी बुरे काम में पड़ गया, थोड़ा सा उसको चस्का पड़ गया, उसका आनंद आ गया, रोजाना उसको याद करेगा, वो फिर उस काम की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। अगर शुरू में ही उस बुराई को रोक दिया जाए, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। संतों की मर्यादा को निभाना बड़ा कठिन है। कहने को बड़े होशियार हैं लोग, कहने को बहुत कुछ बोलते हैं, गिनी चुनी बातों को बड़े इधर उधर से पकड़ के पता नहीं मेहनत बन जाते हैं सब। लेकिन वास्तविक जीवन में जिन चीज़ों को आदमी अगर अपनाना चाहे, उन पर चलना चाहे, तो इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। जब तक संयम नहीं है तो साधना नहीं है, साधना नहीं है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। किसी चीज़ को साधना तभी कर सकता है कि उसके अंदर धैर्य हो। मन में शांति कब आती है? जब इंसान अपने आप को काबू कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल से कोई चीज़ बाहर हो जाए, कोई भी चीज़ बाहर हो जाए, बर्बादी की ओर लेके जाएगी। गुरु के पास रहने से तरने की क्यों बात कही है? माता सीता को क्या तकलीफ थी? लक्ष्मण जी कोई दीवार निकाल के गए थे, कोई किला निकाल के गए थे क्या? वो रेखा का जो नाम लेते मर्यादा ही थी, वो बात की थी कि आप घर से बाहर नहीं निकलना, बस इससे बाहर नहीं निकलना, ये थी। और तुम सोचते हो यूं लकीर खींच दी, उस लकीर पर पाँव रख दे तो कोई भस्म हो जाएगा, नहीं। वो लकीर यही थी मर्यादा की। लक्ष्मण कह के गया था मैं जाता हूँ, अगर आप इतना मुझे कहते हो तो भाई को ढूंढने के लिए, श्री राम को ढूंढने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये एक मर्यादा है कि इसे आप कुटिया से बाहर नहीं निकलना। कुटिया से बाहर निकली इसीलिए वो हुआ। मर्यादा जब टूट जाती है इंसान की, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है। जितनी मर्यादाएं बंधी हुई उसी के कारण तो समुद्र अपनी मर्यादाओं को जहां लांघता है सुनामी आ जाती है, बर्बादी होती है। अगर ये सूर्य अपनी मर्यादा को छोड़ दे रही है और नीचे आके ज़्यादा चमकने लग जाए, सब के सब जीव भस्म हो जाएंगे। नदी के दो जो बांध बनाए जाते हैं, दोनों तरफ बीच में पानी का प्रवाह होता है, और वो अपनी मर्यादा तोड़ दे तो तबाही ला देगी, सब जगह बर्बाद कर दे। मर्यादाएं निभाने के लिए होती हैं, इसीलिए गुरु की भी मर्यादा है, भक्ति की मर्यादा है, भक्ति मर्यादाओं से चलती है। जब आदमी अनुशासन नहीं होता, किसी भी चीज़ में अनुशासन तोड़ दो, बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो मन के खेल में फंसता है आदमी, उसका मन करता है वो करता है। इसीलिए संत मत में दो चीज़ों को मुख्य करके बताया गया है कि एक गुरुमुखों का रास्ता, एक मनमुखों का रास्ता है।
गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलेगा, गुरु जो कहे वही करेगा। मनमुख उसका मन कहेगा वो करेगा, वो मन के कहने से चलता है, वो गुरु के कहने से चलता है। हमारे कहने से, मन के कहने से जो चलेगा वो अपनी गर्दन काल को सौंप देता है कि कुछ भी कर, वो सारे उल्टे काम करवाएगा। गुरु को जिसने अपना आपा सौंप दिया है, गुरु उसके कल्याण की, उसके हित की, उसके लाभ की, उसके सुधार की बात करेगा। जो भी कहेगा वो उसका हित में होगी बात। क्यों? गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मन का अपना खेल है, मन की तासीर यही है, मन उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो मन के साथ लड़ाई है ये। मन जीते तो जग जीते। मन कभी क्या कहता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, जीव को डुलाए रखता है, शिथिल नहीं रहने देता। लेकिन इसीलिए कहीं महाराज जी कहा करते थे, टिक्या रहो मत हो डामाडोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। जो टिक जाता है उसके लाखों मोल हो जाते हैं, जो डिग जाता है, डिगे हुआ तो एक छोटी सी कंकर भी डिग जाती है, गिरती 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 पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। और एक आदमी, एक बार इंसान गिरा ना, फिर उठ नहीं पाता। शब्द में आज जब वो गए वहाँ तो गा रहे थे ना, कह रहे थे ना, कोई किसी की नज़र से गिर जाता फिर नहीं उठता। कबीर साहब तो कहते हैं, एक बार परखिए ना वो बारंबार बाड़ूता है किर करी जो छानो 100 बार। बार बार किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से एक बार जिसको परख लिया ना, सोच लो फिर ये आदमी निकम्मा ही है, अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से बाड़ू को 100 बार भी छानोगे ना तो भी किरकराहट उसका जाएगा नहीं, उसका गुण है ये। इसलिए जो मन के कहे में चलते हैं उनकी ये बात है। तो किसी की नज़र में बढ़ने के लिए इंसान को अपने आप को साबित करना पड़ता है पूर्ण रूप से, हर प्रकार से। जो साबित नहीं कर सकता ना, फिर तो वो अपना मन का गुलाम है। मन का गुलाम है, उसकी हालत जानते हो, मनमुख है वो। जो जब तक गुरुमुख नहीं बनता, गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, गुरु भक्ति के लायक नहीं होता। और गुरु भक्ति करे बिना आदमी की कभी भी कल्याण नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कही है, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, पहली पीढ़ी ही गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति बिन काज ना रति। गुरु भक्ति जो नहीं करता उसका रति भर भी काज नहीं है। तो क्या करे? गुरु भक्ति। गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा में चलना। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो कह दे वही कर दे। ऐसी ऐसी गद्दी देखी हमने जहाँ गुरु ने किसी को आदेश किया ना कि भाई ये काम करना, और गुरु ने परीक्षा लेने के लिए मुड़ के थोड़ी देर में आए तो सब के सब गए। वो आके पूछे एक आदमी था, भाई वो कहाँ गए? बड़े बड़े जो अपने आप को गुरुमुख कहते थे। बोले जी आप गए, वो तो उसी टाइम निकल गए थे। बोले अच्छा ठीक है। जो गुरु गद्दी के हकदार थे उनको उसी दिन के पार बोल दिया और उसको कह दिया कि आज से गद्दी का धनी तू है, गुरु गद्दी तू संभालेगा। हो गया। इसलिए गा रहे थे दिन में, नजरों से गिराना ना 100 लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है कि उठ पाए। नज़रों से जो गिर जाता है उसका उठना मुश्किल है। पहाड़ से गिरा उठ जाएगा, टांग टूट जाए, छत से गिर जाए, सीढ़ियों से गिर जाए, हड्डी जुट जाएंगी, उठ जाएगा। नज़रों से गिरा हुआ कब उठता है? नहीं उठता। इसलिए कभी भी ऐसा हे काम ना करिए जिससे वो काम किसी को दुख दे, पीड़ा दे, अच्छा ना लगे। काम वो करो जो दूसरे को अच्छा लगे और तुम्हारा किसी प्रकार से उसमें नुकसान ना हो और दूसरे को जिससे सुख मिले, उसमें तुम्हारा हित होगा। दूसरे के लिए कबीर साहब कहते हैं कि इसमें चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और ठगे दुख हो तर आप ठगाए सुख हो। कि दूसरे को ना ठगो,
तुम्हें कोई ठगता है ना, ठगने ठग लेने दो उसको, होशियार बन लेने दो। तुम उसको ठगोगे तुम्हें दुख होगा, लेकिन तुम ठगे गए तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस चीज़ को जान लिया है कि किसी का हम बुरा नहीं करेंगे, किसी से धोखा कपट नहीं करेंगे। इसलिए अपने ठगे जाने में दुख नहीं है, लेकिन दूसरे को ठगने में बहुत दुख है। तो ये है, जब तक हम नेक काम नहीं करते हैं, इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो क्या खाक भक्ति करेंगे। तब कहिए कि गुरु भक्ति दृढ़ के करो, गुरु के वचन की दृढ़ता से पालना करो। ये गुरु की भक्ति है, गुरु का वचन मानना, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु उपदेश करते हैं उनको मानना। और गुरु ये कहता नहीं है ना कर, तुम्हें लाख फायदे दिखते हो तो भी वो काम नहीं करना चाहिए। गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। आज सुबह सुबह राजेश कहने लगा इसकी माँ पहले बीमार होगी, बहुत पछताने लगी, अब भी थोड़ी बीमार है वो। तो इंसान तो मौत से बहुत डरता है, उसको तकलीफ हुई, रोने लगी, बोली मैं तो मरूंगी। मुझे तो याद नहीं, फिर राजेश कह रहा है आज इसने याद दिलाया, बोला जी आपने यूँ कही थी कि 73 साल तक तो मेरे से लिखवा ले, तुम मरे नहीं। उसके बाद मुझे पता नहीं। बोला जी वो 73 साल की होगी, वो बीमार हो रही, वो यूँ कहे कि महाराज जी ने तो 73 साल तक कही थी, अब कभी मैं मर जाऊँ। इंसान को अच्छा विचार दो ना, अब उसको अच्छा विचार दोगे, वो उस अच्छा विचार का सुमरण करेगा, सुमरण करते करते वो पक्का बना लेगा, वो उसका काम वैसा ही हो जाएगा। अपने विचारों को कभी ना गिराओ, ऊंचे विचार रखो। जो इंसान अपने विचारों को ऊंचा बना लेता है, कुछ काम करने की सोचता है, तुम कोई भी काम करना चाहते हो ना, सोचते हो उसके बारे में, हाँ मैं ये करूँ, मैं ये करूँगा, सोचते सोचते उसको करते हो, इसमें कैसे लाभ हो वो भी बहुत सोचते हो। अरे कभी भक्ति के बारे में भी सोच लिया करो। जब सारे काम तुम्हारे मालिक से होते हैं, जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, सब कुछ बख्शा, और उसी को भूल बैठे, तो हम कितने एहसान फरमोश हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसी को भूल गए। सूरदास जी तो कहते हैं कि हम नमक हरामी हैं। कैसे नमक हरामी? बड़े जाही तन दियो ताही बिसराई, कि जिसने हमें शरीर दिया उसी को भूल के बैठ के, खा खा के शरीर को पाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जंगल में भैंसे जानवर बड़े बड़े अपने खा पी के बड़े मस्त रहते हैं, काम कोई नहीं है, क्या है? लेकिन ज्ञान नहीं, समझ नहीं। हम तो इंसान हैं, हम में ज्ञान है, समझ है, विवेक है, तो ज्ञान किस काम में आएगा? ज्ञान इसलिए था क्या कि जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा खा लेता है कुछ, या ज़्यादा उसने कर लिया तो कुछ साथ लेके जाएगा, या जो गरीब है वो कोई उनसे छीन लेगा। जाते वक्त सब एक जैसे जाओगे, मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, बसता जाए उजड़ करोगे, उजड़ जाए बसा। इसे बसते हुए को तो उजड़ कर जाओगे, जो उजड़ है उसको जाके बसोगे, जान जाके रहोगे। लेकिन आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। आए हैं वो सारे जाएंगे, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? जो प्रभु की भक्ति करता है, सुखाला हंसता हुआ वो सिंहासन पर बैठ के जाता है, मुक्त है वो हर चीज से। और एक बांधे जात जंजीर, एक जंजीरों में बांध के ले जाते, जैसे चोर ठग लुटेरों को पकड़ के जेल में ठूसते हैं, इसी प्रकार से जो प्रभु को भुला देते हैं उनको नीची योनियों में ले जाके धकेल देते हैं। दुनियादारी के शुभ और नेक कर्म अच्छे हैं, बुरे नहीं कहते हम। उन नेक कर्म ऐसे हैं जैसे सोने की बेड़ियाँ, बंधन है वो भी। नेक काम करोगे, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाओगे दुनिया में। दान पुण्य करोगे, परोपकार परहित करोगे, अच्छी बात है, लेकिन जीव का कल्याण तो सिर्फ नाम भक्ति से होगा। अगर तुम कल्याण चाहते हो अपना, तो प्रभु की भक्ति करो, भक्ति से मुक्ति मिलेगी, और कोई युक्ति और जुक्ति नहीं है।
सब चीज़ों को एक तरफ करके प्रभु की भक्ति हमेशा याद रखो, उसको ना भूलो। चाहे आप थोड़ा समय दे के शुरू कर लो, धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। और सब चीज़ों की आपने आदत बना रखी है, उसी प्रकार से मालिक का ध्यान करना, नाम का सुमरण करना, उसका अभ्यास करना भी हमारी दिनचर्या का एक सबसे पहला और मुख्य करके काम होना चाहिए। और गुरु भक्त कैसा होना चाहिए? परशुराम जी जैसा। उनके परशुराम जी के पिता उनके गुरु भी थे, उनके पिता भी थे। प्रचलित है कहानी, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी बात थी कि परशुराम जी को उनके पिताजी ने आज्ञा दी, कहने लगे अपनी माँ की गर्दन काट दे। पितृभक्त सोचता ही नहीं है कि तुझे गलत कहा सही कहा, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है, गर्दन काट दी। बोले कि शाबाश बेटा, बोल क्या चाहता है? बोले मेरी माँ को जिंदा कर दो। परशुराम जी ने वापस उनको जिंदा कर दिया। गुरु भक्त हो गया, लेकिन मात्र भगत था, विवेक से काम लिया, गुरु की अवज्ञा नहीं की, आज्ञा मानी अपने पिता की भी, गुरु की भी। तो उन्हीं की जयंती आज उन महापुरुषों की। ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये छोटी सी बात बहुत बड़ा ज्ञान है इसके अंदर, कि देखो गुरु की आज्ञा में उसने आव देखा ना ताव देखा, और कौन कोई अपनी माँ को मार देगा क्या? लेकिन उसको पता था मेरे पिताजी सामर्थ्य हैं, मेरे गुरु सामर्थ्य हैं, ये करवाते हैं तो उसको जिंदा भी कर सकते हैं। तो उनकी तरह से गुरु भक्त होना चाहिए, आज्ञा पालन करने वाला होना चाहिए, लेकिन उनका गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई गुरु अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए तुम्हें गलत बात कहता, बिल्कुल नहीं मानना। नंबर 2, ठग बहुत हैं, लुटेरे बहुत हैं, किसी पर आसानी से विश्वास भी नहीं कर लेना। कभी ये सोचते हो कि हाँ सत्संगी है, सत्संगियों के रूप में ठग बहुत फिरते हैं, लुटेरे बन जाते हैं लोग। 2 दिन खड़े होके वो यूँ दिखाते हैं मैं महाराज जी के पास हूँ, मैं महाराज जी के साथ रहता हूँ, मैं सेवादार हूँ, फिर वो जोड़ी करके मांगना शुरू कर देते हैं, घर घर हो लेते हैं। किसी आदमी को ऐसे को मुँह नहीं लगाना। मेरे बारे में अगर कोई कहता है मुझे ये कहा है वो कहा महाराज जी ने, झूठा है, कपटी है, सीधी बात कर सकते हो मेरे से। मेरा नाम लेके अगर तुम्हें कोई कहता है, मैं किसी को नहीं भेजता, ना किसी को कहता, अगर कहूँ तो मेरे से फ़ोन करके सीधी बात कर लिया। ज़्यादा सादे भोले जो लोग होते हैं उनको बड़े ठगते हैं लोग, फिर मुझे शिकायत करते हैं कि जी एक आदमी आया था, वो बोला मैं तो महाराज जी ने भेजा हूँ, ये है वो है, मैं सत्संगी हूँ, मैं सेवादार नहीं। क्योंकि हम नहीं जानते कोई सेवादार सत्संगी कोई भी हो जाए। अगर है तो हमारे पास प्रमाण दे इस बात का, और महाराज जी से कहलवा दे, हम मान लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये ऐसी ठगी में ना जाना। कहीं वहाँ भी मैंने हंसी के सत्संग में ये बात कही थी, बड़े लुटेरे फिरते हैं इस प्रकार के, खुद तो डूबे हुए हैं, औरों को भी डबो देंगे वो। क्यों? जो सत्संगी होगा उन पर इतबार कर लेगा, भोला ढोला आदमी सोच लेगा कि हाँ भाई ज़रूर ये महाराज जी के पास खड़ा था, ये महाराज जी ने इसको कह रखा होगा, महाराज जी ने इसको हुक्म दे रखा होगा, महाराज जी की बात तो ये तो हमेशा देखते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। खूब सत्संग किया करो, प्यार किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में मन लगाओ। सब चीज़ों, परमात्मा ने सब चीज़ों की मौज की है, हर प्रकार से सुखी हो। तो कभी भी मालिक का नाम लेने से मत चूको। सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो। नाम से ही हमारा कल्याण है, नाम से ही उद्धार है, नाम ही हमारे नैया को पार लगाएगा, नाम ही हमारे दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को मिटाएगा, और उसे नाम के सहारे ही हमारी जीवन रूपी जहाज परले पार होगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। राधा स्वामी।